नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात करूं या वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक छोटी सी बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। मैं सुबह सुबह योगासन करता हूं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जानते होंगे और कई बार उसके वीडियोस भी अपलोड करता हूं। रामदेव जी का एक बार प्रोग्राम देख रहा था अभी। एक सवाल आया उनके सामने। एक उनके दर्शक रहे होंगे या शिष्य होंगे, कोई भी XYZ। उन्होंने एक सवाल पूछा। बोले, बाबा जी आप इतने सालों से प्रचार करते आ रहे हो कि जो है हमारा ये प्रोग्राम देखो और ऐसा ऐसा करो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बोले, मैं तो आपका प्रोग्राम जो है पिछले कम से कम 5 साल से ठीक हो रहा हूँ, 5 साल से देख रहा हूँ। और सुबह जो है 5 बजे 4 बजे ही उठ जाता हूँ और सबसे पहले टीवी चालू करता हूँ। और आपका प्रोग्राम कम से कम 5 साल से देख रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। बाबा जी ने पूछा, क्या करते हो आप? उन्होंने अपने धंधे पैसे के बारे में बताया। बोले, रात को जो है मैं दुकान से आता हूँ, 11 बजे मेरी दुकान है और 12 बजे करीब खाना खा करके सो जाता हूँ। और जब उठता हूँ तो सबसे पहले जो है आप टीवी चालू करके आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अर्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है। बोले, सर आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो भी देखता हूँ, लेकिन आज तक जॉब नहीं मिली। इससे पहले भी बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से अगर जॉब मिल जाती तो इससे पहले भी आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी थी। बाबा रामदेव ने पूछा कि बस खाली प्रोग्राम ही देखते हो या जो हम योगासन बताते हैं, जो प्रिकॉशंस बताते हैं, जो चीज़ें बताते हैं उनको करते भी हो? बोले, नहीं करता तो नहीं हूँ, प्रोग्राम देखता हूँ लेकिन आपका रेगुलर। बोले, जल्दी ठीक हो जाओगे, इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको तो पहले ही ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप प्रोग्राम तो रोज ही देख रहे हो। तो 5 साल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 1 महीना ही देख लेते, उसी में ठीक हो जाते हैं। जिंदगी है दोस्तों, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। इन मुश्किलों से लड़ते हुए, इन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अब आज डस्टर तो मिल नहीं रहा है, इसी के ऊपर जो है लिखूंगा तो समझ लेना, पता नहीं कहाँ डस्टर रखा हुआ है आज मिटाने वाला। तो कहने का मतलब ये था, आज आपके ऊपर आपसे एक खास मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। और वो मुद्दा जो है प्राइवेट कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन को लेकर के है। दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर लोग या तो अपना खुद का व्यापार करते हैं, या तो किसानी करते हैं, या तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरों की संख्या या सरकारी सेवकों की संख्या कम है। एक छोटी सी चीज़ आप सोचिए कि जिस सरकारी काम के एक सरकारी अधिकारी को या सरकारी कर्मचारी को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए वेतन मिलती है, उसी काम के प्राइवेट कर्मचारी को, प्राइवेट एम्प्लॉय को 5 से 6 हज़ार रुपये भी तनख्वाह नहीं मिलती है। गलती कहाँ पर है? सिस्टम की है या हमारी है या सरकार की है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। सोचिएगा, चूंकि ये
टॉपिक जो है, ये बात जो है सीधे आपकी तरक्की से, आपके करियर से, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इसलिए ये वीडियो पूरा आप लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। दिल्ली गवर्नमेंट ने, जैसे दिल्ली में एक फार्मूला लागू कर दिया कि भाई मिनिमम सैलरी इतनी तो होनी ही चाहिए, बाकी राज्यों में क्यों नहीं, या लागू नहीं भी किया तो उन्होंने कम से कम एक विचार किया कि भाई प्राइवेट कर्मचारी सरकारी कर्मचारी से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करता है और तनख्वाह उसकी आधी भी नहीं पाता है। एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो होता है, सेल्स मार्केटिंग का बंदा हो, किसी दुकान में करने वाला व्यक्ति हो, ना तो उसको कोई पेंशन की योजना है, ना तो उसको कोई फंड मिलता है, ना तो उसको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है, और कंपनी वाले तो देते ही नहीं है, वो तो खून चूसने के लिए ही बैठे हुए हैं आपका। अब कंपनी वाले भी क्यों नहीं दे पाते हैं? बिजनेस ही नहीं चल रहा है, फार्मूला ही नहीं है बिजनेस करने का। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप में से सभी युवा साथी, लगभग 80% लोग जॉब 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 के पीछे आप भागते रहते हो। कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जॉब क्रिएटर बन जाओ? जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सा बिजनेस ब्लास्टर ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये फार्मूला दिया कि भाई आप जॉब क्रिएटर बन जाओ। क्या हमारी शिक्षा हमें इस लायक ही बनाती है कि हम एक 7-8 हज़ार की नौकरी में अपनी ज़िंदगी गुजार दें? अगर इस लायक शिक्षा मिलती है हमें, तो सबसे पहले तो इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये में, 10,000 रुपये में ज़िंदगी नहीं चल सकती है दोस्तों। आज की महंगाई के दौर में जब सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सब्जी भाजी, किराना, रूम रेंट, सब सारी चीज़ें जब इतनी महंगी हो चुकी हैं, तो आपकी ज़िंदगी 7-8 हज़ार रुपये में नहीं चल सकती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सरकार से, समाज से, भ्रष्टाचार से आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ है? आप सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछना चाहते हैं कि एक प्रोफेसर जो 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट कॉलेज का या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, वो अपनी ड्यूटी 4 घंटा नहीं करता है दोस्तों, और आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और तनख्वाह लेते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये, और आपके दिमाग में ये प्रश्न आज तक नहीं आता है, और आप ना सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी असमानता क्यों है। आप 8 घंटे बैठ करके टेली कॉलिंग का कार्य करते हैं, कस्टमर को कन्विंस करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में जॉब करते हैं। क्या आपको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपकी सैलरी की एक मिनिमम सीमा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एक क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे इसी काम के लिए 50,000 रुपये किसी काम के लिए सैलरी मिलती है, तो आपको 25,000 रुपये मिले? इतना क्या फार्मूला, बेसिक सैलरी का फार्मूला पूरे देश के अंदर नहीं लागू होना चाहिए? और अगर लागू होना चाहिए तो इसको लागू कौन करवाएगा? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कोई मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, या कोई सांसद विधायक, या कोई कलेक्टर कमिश्नर? हमें और आपको ही ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये मुद्दा हमसे जुड़ा हुआ है। कोई और इसके लिए लड़ाई लड़ने नहीं आएगा दोस्तों। आज अगर पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर हो जाए, तो क्या मुख्यमंत्री को फर्क पड़ेगा, या कलेक्टर कमिश्नर को, या सांसद विधायक को, या देश के प्रधानमंत्री को? नहीं पड़ेगा। शायद पड़ता, पर जब वो अपनी खुद की मेहनत की कमाई पर जी रहे होते तब।
जैसे हम और आप जीते हैं, अभी वो हमारे आपकी टैक्स की कमाई से जीते हैं, जो हम और आप टैक्स पे करते हैं ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों में एक गलत फहमी होती है, बोले हम तो टैक्स देते ही नहीं हैं, और इसी गलत फहमी के कारण हम इतना अभी नीचे चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक साबुन खरीदने भी जाते हैं ना, तो उस पर कभी बिल के ऊपर देख लेना, अगर 8 रुपए का साबुन है तो 2 रुपए आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं। अगर आप एक शैम्पू का पाउच भी खरीदते हो ना 1 रुपए का, क्लिनिक प्लस का, उसके ऊपर भी आप टैक्स देते हैं। और ये जितने भी मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री और कलेक्टर कमिश्नर सरकारी विभागों के जीते हैं ना, ये सब आपकी मेहनत की कमाई के ऊपर जीते हैं, जो आप टैक्स पे करते हैं उससे इनकी सैलरी होती है। लेकिन वो तो अच्छा ठीक है, वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि जिस काम के लिए एक प्राइवेट कर्मचारी को 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन मिलता है, उसी काम के लिए सरकारी कर्मचारी को 2 से 3 लाख रुपए वेतन मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी में पढ़ाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, 2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। इस असमानता को समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से, आप सभी युवाओं से, तमाम देश के नौजवानों से आपका समर्थन मांग रहा हूं हाथ जोड़ करके, कि आप इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए और आप अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। मिनिमम सैलरी स्कीम, मिनिमम वेतन योजना पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मांग भी कर रहा हूं शासन प्रशासन से, और आप तमाम युवाओं से समर्थन भी चाह रहा हूं। मिनिमम सैलरी स्कीम पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, और प्राइवेट कर्मचारियों को एक न्यूनतम पेंशन योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए। 60-65 साल के बाद आप भी काम करने में असमर्थ हो जाएंगे, लेकिन आप जिंदगी भर प्राइवेट नौकरी करते रहें और आप 10-15 हज़ार में अपनी लाइफ गुजार दें, और लास्ट में आपको कोई भी पेंशन या कोई भी भत्ता ना मिले, तो बुढ़ापे में आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी अपने पास इतना भी फंड जमा नहीं कर पाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सके। जो बहुत अच्छे लेवल पर है उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं कम से कम 50% से जो ऊपर का क्राइटेरिया है वो एक बहुत न्यूनतम सैलरी पे काम कर रहा है दोस्तों। और इसका उदाहरण आप सभी हैं। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, आपको 7,000 8,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं बताई जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से समर्थन चाहता हूं कि इस बात के लिए समर्थन दें कि एक तो पेंशन योजना लागू होनी चाहिए प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, और दूसरा जो है न्यूनतम सैलरी कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि शहर में इससे कम आय में गुजारा कर पाना संभव नहीं होता है दोस्तों। न्यूनतम वेतन मान जो है कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तो होना ही चाहिए। 7-8 हज़ार 6 हज़ार रुपये की सैलरी में जो है, मुझे नहीं लगता कि आपका घर परिवार अच्छे से चल सकता है। अब ये लागू कैसे हो सकता है, उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम युवाओं से अपील कर रहा हूं, आप एक एसोसिएशन बनाइए, उसकी अगवानी हम करेंगे,
लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके साथ मिल करके लड़ेंगे। हमारा सपोर्ट रहेगा, हमारा मार्गदर्शन रहेगा, हमारा गाइडेंस रहेगा। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम फ्रेंड्स को उसमें ऐड कीजिए। एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पर, प्राइवेट कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, या प्राइवेट कर्मचारी एसोसिएशन उस ग्रुप का नाम दीजिए, ठीक है। कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती होंगी, आपने कहीं जॉब की, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक काम किया, कई बार आप लोगों की सैलरी रोक दी जाती है, कंपनी वाले आपकी सैलरी नहीं देते हैं। कई बार आपके साथ बहुत से कंपनियों द्वारा नौकरी के नाम पर या लोन के नाम पर या सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी कर ली जाती है। बहुत सारे युवाओं के हमारे पास ऐसे फ़ोन आते रहते हैं कि सर मैंने 2 लाख रुपए जमा किए हुए थे वन विभाग में नौकरी के लिए, 5 लाख रुपए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि ऐसा आप कहीं भी ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे कहीं 2 लाख या 5 लाख दे करके सीधे आप नहीं भर्ती हो सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो कहने का मतलब यह था कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पर, उसमें अपने तमाम मित्रों को, तमाम दोस्तों को ऐड कीजिए जो इस विचारधारा से सहमत हैं कि प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 15 से 20 हज़ार होनी चाहिए और उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए। अब इसमें आपको नाम कैसे जुड़वाना है, ठीक है। नाम जुड़वाने के लिए जो ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, मैं अगले वीडियो में वो व्हाट्सएप नंबर, जो ग्रुप एडमिन होंगे उनका व्हाट्सएप नंबर आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिख करके सीधे व्हाट्सएप पर भेजना है और उसमें आप मैसेज कर देना कि सर मैं प्राइवेट कर्मचारी एसोसिएशन से जुड़ना चाहता हूँ और पेंशन योजना का समर्थन करना चाहता हूँ एवं मिनिमम सैलरी स्कीम का समर्थन करना चाहता हूँ, कृपया मुझे ग्रुप में ऐड करें, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है, और पेंशन भी मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ और आप सभी से समर्थन चाहता हूँ कि 5,000 से 6,000 रुपये आज की डेट में न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए प्राइवेट कर्मचारी की, ताकि कम से कम उसका जो है बुढ़ापे में कम से कम दवाई या अन्य जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके लिए उसे इधर उधर दोस्तों भटकना ना पड़े, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़े। ऐसा हम सबको मिल करके प्रयास करना है। तो आपको इस ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना है, मैं इसके जो अगले वीडियो में नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कम से कम 6,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद, और न्यूनतम सैलरी जो है 15 से 20 हज़ार होनी चाहिए। और ये मांग हम अपनी मनवा करके रहेंगे यदि आप सभी ने सपोर्ट किया तो। कई बार आपके साथ ठगी हो जाती है जॉब के नाम पर, या कई बार आपकी सैलरी नहीं दी जाती बहुत सारी कंपनियों के द्वारा। जॉब आप कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीना काम किया, उसके बाद आपको वेतन नहीं मिला, उसकी भी लड़ाई हम इस संगठन के माध्यम से, प्राइवेट कर्मचारी एसोसिएशन के माध्यम से आपके साथ मिल करके लड़ेंगे दोस्तों। बस आपका समर्थन चाहिए। ग्रुप में ऐड होने के लिए न्यूनतम पेंशन योजना जो ग्रुप बनेगा या प्राइवेट कर्मचारी एसोसिएशन का जो ग्रुप बनेगा उसमें आपको नाम जुड़वाने के लिए क्या करना रहेगा, जो मैं इसके अगले वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप अपना नाम लिख करके भेजिएगा, अपनी डिटेल भेजिएगा व्हाट्सएप पर और ग्रुप एडमिन द्वारा आपको ऐड कर लिया जाएगा। एक और चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपसे बोलना चाह रहा था
हमारे बहुत सारे युवा साथी लाखों रुपए अपना कॉलेज में बर्बाद कर देते हैं। इधर उधर का आप कोर्स कर लिए, बीकॉम फलाना ये वो जॉब ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो आपको कॉलेज में नहीं दिया जाता है। उसकी जानकारी भी मैं इसके अगले वीडियो में आपको दूंगा। जिस कोर्स के लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं ना दोस्तों, वो कोर्स स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज के माध्यम से आप मात्र 200 रुपये 300 रुपये महीना में कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। अभी हमने सबसे पहले जो लॉन्च किया है कोर्स, वो जर्नलिज्म का कोर्स लॉन्च किया है, पत्रकारिता का। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने यूट्यूब चैनल बनाया, एक दिन काम किया, अगले दिन भूल गए उस चीज़ को। यार उस पर कंटिन्यू आप वर्क करते रहें, आप अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहें, अपने व्यूअर्स बढ़ाते रहें। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है किसी चीज़ का, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, तब जाके आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। जर्नलिज्म का कोर्स हमारे यहाँ मात्र 200 रुपये महीने की फ़ीस में उपलब्ध है। एक महीने आप ट्रेनिंग कीजिए, इसमें कम से कम आपको महीने में 5 दिन जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम करवाएंगे, फील्ड पर भेजेंगे, वहाँ आपको सिखाएंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, कैसे न्यूज़ बनाई जाती है, सब कुछ सारा। इसी कोर्स के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, 50,000 रुपये महीना खर्च कर दोगे आप। पूरे कोर्स की फीस 5 लाख रुपए ले जाएगी आपसे। हमारे यहाँ वो कोर्स आप 200 रुपये महीने में करो विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और कोर्स करने के बाद आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में आपकी शैक्षणिक योग्यता और आपके टैलेंट और आपकी कला के हिसाब से ज्वाइनिंग भी करवा देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो। और नहीं लगे तो वो तो फिर आपकी स्वेच्छा है। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारे युवा साथी जॉब के लिए भटकते रहते हैं। हो सकता है आपके अंदर कोई बिजनेस करने का टैलेंट हो, बिजनेस आप करना चाह रहे हो, पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए, खुद का इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। आप कभी भी ये सोच करके बिजनेस स्टार्ट ना करें या कोई जॉब स्टार्ट ना करें कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। हमारे बहुत सारे युवा दोस्त यही गलती कर देते हैं। 25,000 सैलरी देखी, सर इसमें ज्वाइन करवा दो, सर ये इसमें करवा दो, और यही चीज़ आपको बहुत पीछे ले जाती है दोस्तों। आपको अपना खुद का इंटरेस्ट देखना है, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। आपका मन किस चीज़ में लगता है, आपको मज़ा किस चीज़ में आता है। इस हिसाब से जब आप अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे या उस दिशा में आप अपना कैरियर बनाएंगे, तो यकीन मानिए आप सफलता की सीढ़ियाँ निरंतर ऐसे चढ़ते जाएंगे। और नहीं तो अगर पैसे को देख करके कभी भी कैरियर बनाने की सोचोगे ना, तो एक समय तक तो, कुछ दिन तक तो आप बराबर चलोगे, फिर उसके बाद डाउनफॉल आना चालू हो जाएगा, आप नीचे पहुंचने लगते हैं। क्योंकि कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपने पैसे की लालच में आकर के अपना बिजनेस चालू कर लिया या जॉब चालू कर ली, और वो थोड़े दिन बाद आपको ऊब गए उस बिजनेस से। तो आप क्या है, फिर एक नया बिजनेस चालू कर लेते हो या फिर एक नई जॉब सर्च करने लगते हो। अब जब नई जॉब में आए तो आपको फिर स्टार्टिंग से करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कभी भी पैसे को देख करके काम मत कीजिए। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, आप अपने शौक को कैरियर के रूप में ले लो। उसमें आपको मज़ा भी आएगा और पैसा भी आएगा। जब इस हिसाब से आप अपना कैरियर बनाएंगे तो यकीन मानिए आप ज़रूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। और साथियों, एक अपील आपसे और करूंगा इस वीडियो के माध्यम से
कि आप अपनी ज़िंदगी में और कुछ करें ना करें, पर ज़िंदगी में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। ये अवनी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम निरंतर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जब भी कोई अच्छा मौका मिले, जब भी कोई शुभ अवसर मिले, तो एक पेड़ आप जरूर लगाएं किसी खास मौके पर, और उसकी थोड़े दिनों तक देखभाल कीजिए। एक वृक्ष एक पुत्र समान माना गया है। और जो लोग मैरिड हैं, जो बाल बच्चे वाले हैं, आप अपने बच्चों की इस तरीके से परवरिश कीजिए, उनको पर्यावरण के प्रति इस तरीके से जागरूक कीजिए कि आगे चल करके वो देश के एक अच्छे नागरिक बने। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। और जो लोग पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो हमारे यहाँ 200 रुपये महीने में उपलब्ध है, 5 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। 5 दिन आपको फील्ड पर भी ट्रेनिंग कराएंगे महीने में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट नौकरी। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन चालू कर लेना, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोरोना का जो है तीसरा दौर आ चुका है, तो आप सभी अपना ख्याल भी रखना। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, विनम्र अपील है। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।